हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल चुका है इस वीडियो का टॉपिक क्या है। क्या हमें एसईओ कंटिन्यूअस करना चाहिए अगर आपको ट्रैफिक मिल रहा है, आपका कीवर्ड टॉप 3 या टॉप 5 में आ चुका है, क्या आपका वेबसाइट का एसईओ कंटिन्यूअस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ब्रीफ में बताएंगे क्यों आपको एसईओ कंटिन्यूअसली करना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, काफ़ी बिजनेसमैन जो हैं जिनका एसईओ मैं कर रहा हूँ अभी या पहले भी कर चुका हूँ, तो उनका एक सवाल रहता है कि हमें क्या एसईओ कंटिन्यूस करना चाहिए अगर मेरा कीवर्ड टॉप 5 में टॉप 10 में आ चुका है। तो मेरा आंसर है हाँ, आपको करना चाहिए। इसका पीछे कुछ रीज़न है। नंबर 1 रीज़न है कि गूगल का जो हम लोग जो एसईओ करते हैं मेन फोकस रखते हैं गूगल के लिए, क्योंकि गूगल ही अभी नंबर 1 सर्च इंजन है इंडिया में या ऑल वाइड में देखा जाए तो उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो गूगल का जो सर्च इंजन है उसका एल्गोरिदम हमेशा चेंजेस होता रहता है। साल में 500 से 600 बार छोटा मोटा चेंजेस होता रहता है और 2 बार ब्रॉड कोर एल्गोरिदम चेंज होता है साल में। तो ये लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनको अपने यूज़र्स को सही वेबसाइट दिखाना है, स्पैम वेबसाइट नहीं दिखाना है। तो इसलिए बहुत ही उनका एल्गोरिदम जो है स्ट्रिक्ट होता रहता है। तो इस वजह से एल्गोरिदम चेंजेस के वजह से आपका जो रैंकिंग है वो स्टेबल नहीं रहता है। कभी टॉप 5 में रहता है, कभी टॉप 10 में नीचे चला जाता है, कभी सेकेंड पेज में, थर्ड पेज में चला जाता है। तो ये रैंकिंग एल्गोरिदम चेंजेस के वजह से होता है। तो अगर आप नहीं एसईओ करेंगे तो जो एसईओ एक्सपर्ट है वो एल्गोरिदम को समझ के, गूगल का पॉलिसी को समझ के आपको एसईओ को ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा ताकि आपका जो रैंकिंग है वो स्टेबल रहे, आपको ट्रैफिक मिले और ट्रैफिक से कन्वर्शन हो। ये रहा नंबर 1 रीज़न, गूगल का एल्गोरिदम अपडेट। दूसरी पॉइंट है आपका जो कॉम्पिटिटर है एसईओ में, जो आपका जो कीवर्ड है उस सेम कीवर्ड पे टारगेट कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो वो लोग तो एसईओ कंटिन्यूअस करेगा। अगर कंटिन्यूअस करेगा तो गूगल को लगेगा कि ये साइट हमेशा अपडेटेड रहता है, ये साइट फ्रेश कंटेंट डालता है, ये साइट कुछ ना कुछ इस साइट में होता रहता है, तो उसको हमेशा प्रेफर करेगा आपका साइट से। अगर आप एसईओ को स्टॉप कर देते हैं तो वो लोग नया कीवर्ड पे टारगेट करेंगे आपसे और भी ट्रैफिक ज़्यादा लेंगे और भी कन्वर्सन ज़्यादा होगा उनका। तो अल्टीमेटली उनका जो अथॉरिटी है बढ़ जाएगा और आपका साइट नीचे चला जाएगा अगर आपका साइट में एसईओ बंद हो जाएगा। तो बेसिकली यही है, आप बंद करेंगे लेकिन आपका कॉम्पिटिटर जो है, जो वैल्यू समझते हैं वो एसईओ बंद नहीं करेगा, तो आपसे एक दिन आगे चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है जो है वो है यूज़र्स का इंटेंशन या बिहेवियर चेंज होता रहता है ऑनलाइन में। आज अगर किसी कीवर्ड पे कुछ ब्लॉग रैंक होता है, कुछ महीने बाद सेम साइट रैंक नहीं होगा, क्योंकि गूगल को पता है यूज़र्स क्या ढूंढ रहे हैं और ये हमेशा इंटेंशन स्टैटिक नहीं रहता है, डायनामिक कैरेक्टर है यूज़र्स का जो बिहेवियर इंटेंट है। तो कभी सेम कीवर्ड पे ई कॉमर्स का पेज दिखाएगा, कभी सेम कीवर्ड पे ज़्यादा इंफॉर्मेशनल कंटेंट दिखाएगा। तो अगर आप एसईओ बंद कर देंगे, यूज़र्स को इंटेंशन अगर चेंज हो जाएगा, तो गूगल आपका जो पेज रैंक कर रहा था वो ऑटोमेटिकली हटा देगा सर्च से, क्योंकि गूगल को हमेशा यूज़र्स जो सर्च कर रहे हैं अपने यूज़र्स को ही प्रेफर करता है, उनको सही वेबसाइट दिखाना है। तो अगर उनका इंटेंशन आपका पेजेस का कंटेंट के इंटेंशन से मैच नहीं करेगा तो आपका जो रैंक कर रहा था ऑलरेडी उसको हटा देगा। बाकी जो साइट इंटेंट को समझ के कंटेंट डाल रहा था अपने साइट में, उसको टॉप रैंक के लाएगा। तो यह है नंबर 3 रीज़न। और चौथा जो रीज़न है वो है साइट में टेक्निकल इशू कभी भी आ सकता है। अगर आपका साइट है तो साइट में टेक्निकल इश्यूज़ कभी भी आ सकता है।
और ये टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से आपका एसईओ में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्या क्या टेक्निकल इशू आ सकता है, जैसे आपका जहाँ पर आपका साइट होस्टेड है उस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आप जो थीम या प्लगइन यूज़ कर रहे हो वो अगर अपडेटेड नहीं रखते हो तो उस वजह से टेक्निकल इशू आ सकता है। और इश्यूज़ के वजह से आपका साइट का क्रॉलेबिलिटी जो है वो हैम्पर हो सकता है और आपका साइट अल्टीमेटली गूगल का जो इंडेक्स है उससे डी इंडेक्स हो सकता है। और डी इंडेक्स होने के बाद मतलब आपका साइट साथ से गायब भी हो सकता है। तो रेगुलरली और पेज लोडिंग का भी एक इशू रहता है। पेज लोड अगर बहुत लेट से पेज लोड होता है तो आपका यूज़र्स के लिए वो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस होता है। और कोर वेब वाइटल्स का जो नया मैट्रिक्स है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। वो फॉलो करने से आपका जो पेज है वो गूगल का फेवर्स में जाता है और गूगल आपको रैंकिंग भी हाई देता है। तो इस वजह से एक एसईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि वो ऑन पेज ऑफ पेज के साथ साथ टेक्निकल इश्यू का भी ध्यान रखता है, और ताकि आपका जो रैंकिंग हो वो स्मूथली हो सके, एसीआरपी में आए आपका कीवर्ड जो इसको टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कुछ रीजंस के वजह से आपको एसईओ कंटिन्यूसली करना चाहिए। एसईओ एक लॉन्ग टर्म गेम है, कोई शॉर्ट टर्म गेम से अगर एसईओ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल नहीं है। आप पीपीसी में जा सकते हैं, मतलब पेड एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं। एसईओ में लॉन्ग टर्म गोल रखेंगे तो भी उससे आरओआई बहुत ज़्यादा मिलता है। आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगा। अगर कुछ वीडियो में कमी है तो ज़रूर बताइए, अगले वीडियो में मैं उसको मेकअप करने की कोशिश करूँगा, वीडियो का क्वालिटी को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ सवाल है एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं 2017 से इस फील्ड में हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, काफ़ी कंपनीज में काम कर चुका हूँ। अभी एज ए इंडिविजुअल कंसल्टेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम चल रहा है मेरा। थैंक यू।